अस्सलामुअलैकुम, आदाब और बच्चों को मेरा प्यार। आज के इस ब्लॉग में हम लोग ये वाली अलमारी ठीक करेंगे और एक बेड है जिस पे सारी बुक्स वुक्स पड़ी हुई हैं वो साफ़ करेंगे। और आज मैं आपको एक फ़न फैक्ट भी बताऊंगी ब्रश के बारे में। कल के व्लॉग में एक दुआ में हल्की सी मिस्टेक हो गई थी, तो आज मैं वो आगे सही करूँगी। तो इस ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखिए क्या होता है। आज सुबह मैं तहज्जुद के टाइम उठ गई थी, तो मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी थी और फिर उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ी। फिर ये मैं सैंडविच बनाने के लिए फिलिंग है। उसके बाद मैंने ब्रेड को जो है इसमें टोस्ट कर लिया था और ये फाइनली मेरे ब्रेड सैंडविचेस रेडी हैं। और ये सैंडविच मैंने लंच ब्रेक के लिए अपनी बेटी को दिया था कीवी के साथ। फिर उसके बाद मैं अपनी व्लॉग की एडिटिंग करते हुए कॉफ़ी पी रही थी अपनी। और ये देखिए कोस्टर कितना प्यारा सा है जिस पे मैं अपनी मग रखती हूँ। ये मेरी अम्मी ने ख़रीदा था। मेरी छोटी बेटी जूस मांगने लगी तो मैंने ये उसको दिया। ये जूस जो है असल में बहुत शुगर होता है इनमें, बहुत शक्कर पड़ी होती है इनमें, तो इनको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहता है। मगर अगर आपको पीना ही है तो थोड़ा थोड़ा करके पिएं, क्योंकि ये शुगर जो है हमारे दांतों को भी जो है ख़राब करती है और सेहत के लिए भी मुफीद नहीं है। तो इसलिए जितना कम पिएं उतना अच्छा है। और घर पे ही नेचुरल फ्रूट्स का जूस निकाला करें, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, या फ्रूट्स ही खा लें वो भी अच्छा है। जूस कैसे लगा? अच्छा था। हाँ, घूमी करने चलेगी? हाँ, कहाँ चलेगी? हाँ, जूस लेने? और और चॉकलेट? और क्या खाएगी? हैं? और नहीं बस? मेरे यहाँ मटर रखी हुई थी, आपने जूस के पीछे देखा होगा रखा हुआ था, तो मैंने सोचा क्यों ना हरे मटर बनाए जाएं। मैं ज़्यादा चटपटे पसंद नहीं करती हूँ, मेरी सिंपल सी रेसिपी होती है। पहले तेल गरम करके ज़ीरा डाल लिया। फिर मैंने अदरक लहसुन डाला उसमें। लहसुन कम था, अदरक ज़्यादा थी। ये मटर डाल दी, नमक डाला, फिर एक खड़ा मिर्चा डाला काट के। फिर इसको अच्छे से भून लिया और पानी डाला। ज़्यादा पानी नहीं लगता है, मैंने चौथाई कप लिया है, बस एक सीटी में हो जाए। मीडियम हीट पे एक सीटी कर देंगे। ये मेरी गुड़िया रानी अपना आटा गूंद के बेल के गई। ब्लॉग में देख लीजिएगा, मास्टर शेफ बनी थी। बेबी कहाँ बैठा है? ये बेबी कहाँ बैठा है? हाँ? कहाँ? ड्रेसिंग टेबल पे? क्या कर रही है वहाँ पे? पैर रखोगी कुर्सी पे? जब तक कि मेरे मटर में सीटी आ रही थी, मैंने ये वाला बेड साफ़ कर लिया। क्या? हाँ? ठंडी लग रही है। तो क्या चाहिए तुमको? क्या चाहिए तुमको? ठंडी ठंडी लग रही है। कहाँ जाना?
कोट तो दिया था मैंने आपको बेबी। हाँ? जाइए कोट पहनिए, जल्दी से जाइए, जल्दी से जाइए, कोट पहनिए। हाँ ये इन्होंने लिपस्टिक लगाई हुई है, मैंने छुड़ाने की कोशिश करी मगर मुझे अभी भी हल्की हल्की दिखाई दे रही है। जा रही हूँ। मटर में सीटी आ गई है, चलिए अब चल के देखते हैं आगे क्या करना है। मैंने फिर इसमें घी डाला और अच्छे से भून लिया और मेरे ये मटर जो है तैयार हैं खाने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। फिर मैंने अपनी छोटी वाली को पराठा दिया। अब्राकडाब्रा चू। यहाँ मैंने फ्लैश लाइट खोल दी तो वो समझी मैं इनके दांत देखने जा रही हूँ। मम्मा दांत नहीं देखना, अब्राकडाब्रा देखना है। मम्मा आबा चू आबा चू। वहाँ खड़ी हो, वहाँ खड़ी होकर करो वहाँ पे। अरे आबा चू, इधर देखो मेरी तरफ। आबा चू। कहाँ जा रही थी? फिर से मार्केट जा रही हो? और अब ये क्या करी? अब्राकडाब्रा छू। किसको अब्राकडाब्रा कर रही हो? मुझको? मैं क्या बन जाऊंगी? प्रिंसेस बन जाऊंगी? हाँ। तो आज हम ये वाली अलमारी सही करने वाले हैं, जो कि अंदर से ऐसी दिखती है। ज़्यादा सामान नहीं है मगर क्योंकि पेपर्स हैं तो इसलिए टाइम लगेगा करने में। ये ऊपर वाली शेल्फ है और ये नीचे वाली शेल्फ है। तो आइए शुरू करते हैं ठीक करना। फिर मैं और छोटी बाहर चले गए कुछ ख़रीदने के लिए, अभी आपको दिखाऊंगी आगे। कल मैंने घर से बाहर निकलने की दुआ आपको बताई थी, तो असीर की जगह असीर होता है। तो पूरी दुआ ऐसे होती है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा बिका असूलु व बिका अहूलु व बिका असीर बिस्मिल्लाह वलजना बिस्मिल्लाह खरजना व अला अल्लाह रब्बिना तवक्कलना। बाय बाय कर दो, बाय बाय। तो फाइनली ये बहुत दिन से टल रहा था साइकिल लाना और आज आखिरकार ले ही आए हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। किसकी साइकिल है? आया कि नहीं है? हाँ। तुम्हारी है? उपसी। मैंने बस अभी शुरू किया था जो है अलमारी ठीक करना, कि मेरी छोटी वाली ने आइसक्रीम स्टिक्स उसमें अलमारी में रखी थी, निकाल के सारी बिखेर दी। और जब अभी मैंने लालच दिया, पीछे आपको सुनाई दे रहा होगा राइम्स, उसकी फ्रिंटो क्लास चल रही है। मैंने उसकी वो लालच दी तब फिर जो है छोड़ के गई है। इसकी लालच दी इनको तब फिर इन्होंने शुरू किया। हटिए वहाँ से। मैंने इसको ठीक कर लिया है, अब चलते हैं कबर्ड की तरफ।
ये मैजिक क्रेट में आया था खेलने के लिए। पासपोर्ट है, मेरी बड़ी वाली बेटी के पास था। ये अर्थ डे पे बनाया था, सेव अर्थ। ये वाटरमेलन है, वाटरमेलन डे पे बनाया था। ये टेडी बेयर बनाया है। माशाल्लाह से मेरी बड़ी बेटी को आर्ट एंड क्राफ्ट्स बहुत पसंद है। वो क्लासेस भी ले रही है अपनी आर्ट एंड क्राफ्ट इम्प्रूव करने की। ये अरबी लिखने की बुक है, अलिफ बा ता था। ये ग्रैंड पेरेंट्स डे पे बनाया था। आई लव माई नाना नानी दादा दादी। इन लोगों को स्कूल से बहुत रिकमेंड होता है कि बुक्स पढ़ा करें, तो ये सारी मैं ख़रीद के लाई थी। मैंने ये जो है स्टैम्प्स खरीदे थे अपनी बेटी के लिए। इन पे तरह तरह के वो हैं। इस पे जो है बलून है, इस पे ये है, इस पे बिल्ली हैं, फ्लावर्स हैं, रेनबोज़ हैं। तो किसी भी कार्ड वार्ड के लिए, चिपकाने के लिए, क्राफ्ट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चिपकाने के लिए नहीं, स्टैम्प करने के लिए। और ये सारे स्टैम्प्स के कलर है। मैंने इसको जो है टेप से चिपका दिया है। अब मैं इसको भी जो है भरने वाली हूँ। ये जो है फट गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको फिक्स कर दूँ, ताकि फिर बच्चे खेलते हैं, उनको मज़ा आता है इन्हीं गेम्स में। और ये बन के तैयार हो गया है। तो मैंने जो है थोड़े से जो है जो क्राफ्ट के आइटम थे वो मैंने यहाँ रख दिए अलमारी से निकाल के। अभी मैं इनको अरेंज करूँगी, एक एक चीज़ मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने कहा मैंने यहाँ सारे खिलौने रख दिए थे, अब मैं इनको भी अरेंज करूँगी। अभी बेड साफ़ किया है, तो ये सब जो है बेड के नीचे से दिख रहा है, इतना सारा खिलौने। तो पहले मैं ये जो है सफ़ेद पेपर रखूँगी और दिखाऊँगी मैंने कहा। ये बीड्स हैं, DIY बीड्स। तो इसके लिए जो है जब उनको फ्लैटन आउट करना होता है तो इस तरह के पेपर चाहिए होते हैं। प्रेस से जब फ्लैटन आउट करना होता है तो ये इसमें जाएंगे। ये हो गया एक। फिर अगली चीज़, ये सारे क्राफ्ट के जो बनाई हुई चीज़ें हैं, ये मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, तो क्राफ्ट के आइटम इसी में जाएंगे। ये रखेंगे। मेरी स्टेशनरीज इस अलमारी में जाते हैं, तो ये भी यहीं पर जाएंगे। ये स्टिकर्स हैं। ये मेरी बड़ी बेटी ने पेपर बैग बनाया था, तो वो सारे क्राफ्ट आइटम इसमें जाएंगे। अरे वो सारे स्टिकर्स इसमें जाएंगे। ये बॉक्स जो है मेरी बेटी ने उसमें क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास में अपनी बनाया था स्कूल में,
तो ये हम इसको खिलौने के साथ रख देंगे, जो भी खिलौना होगा छोटा मोटा वो इसमें डाल दिया करेंगे और ये भी खिलौने की जगह पे जाएगा। यहाँ पर ये साफ़ हो गया। और अब आखिर में मुझे पेंसिल्स को अपनी जगह पे रख दूँगी और बस फिर ये भी साफ़ हो जाएगा। फाइनली क्लीन हो गया। और ये सारी चीज़ें जो जितनी भी बुक्स इस बेड पे पड़ी हैं वो सब मैं उस अलमारी में लगाऊंगी जो मैंने अभी साफ़ करी है। आधा हो गया, आधा और होना है। ये बेड साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बैग जो है स्कूल बैग है तो ये यहीं रखा रहेगा और वो जो है थोड़ा पेंसिल कलर पेंसिल्स और ये सब थे उसमें, वो मैं किसी और दिन ठीक करूँगी। और पीछे एक थैला है, ब्लैक बोर्ड है, मैं बाद में ठीक करूँगी, वो भी मैं बाद में कहीं लगा दूँगी। और ये टेबल भी यहीं रखी रहेगी क्योंकि बड़ी बेटी पढ़ती है इस पर। और ये देखिए मेरी बड़ी बेटी ने पिकासो बनाया है। ये मेरी बड़ी बेटी ने ओरिगामी बनाई है। चेयर है और अब टेबल बनाने जा रही है। कहाँ कहाँ छिपी हो? मैं आ रही हूँ। 1 2 3 4। ए धप्पी आँख में लग रहा है। और अब ये अलमारी अंदर से। और फिर रात का टाइम हो गया तो हम लोग ब्रश करने चले गए। मुझे आपको एक बात बतानी थी कि ये देखिए इसके ब्रिसल्स देखिए। हम लोग ने अपने जो है टूथब्रश चेंज कर लिए क्योंकि जो है ब्रिसल्स इसके देखिए कैसे हो रहे हैं, सारे जो है ख़राब हो गए हैं। तो इसलिए नया ब्रश लेना ज़रूरी है। हमें अपने ब्रशेस जो है हर 3 महीने या फिर जब भी जो है उसके ब्रिसल्स इस तरह से हो जाए तब बदल देना चाहिए। तो हम तीनों ने फिर ब्रश किया और फिर सो गए। ब्रश जो है हर 3 महीने इसलिए बदलते रहना चाहिए क्योंकि उस पर बैक्टीरिया बैठते रहते हैं, अक्यूमुलेट होता रहता है, जो आपके इर्द गिर्द का जो है गंदगी है वो खुले में रखा रहता है टूथब्रश, तो इर्द की जो गंदगी है वो उस पर आके जमा होती रहती है और जाहिर सी बात है वो हमारे मुंह के अंदर जाता है, हम ब्रश करते हैं उसके साथ, तो ताकि वो कम से कम आपको नुकसान पहुंचाए, इसलिए आपको हर 3 महीने बदलते रहना चाहिए टूथब्रश को। और ब्रिसल्स हमेशा आपके सॉफ्ट होने चाहिए, मतलब कि जो जिस टूथब्रश पे सॉफ्ट लिख के आता है वो वाला इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हार्ड वाला इस्तेमाल करेंगे, हार्ड या मीडियम, तो वो नुकसान पहुंचाता है दांत को। और जैसे कि आप ज़मीन को रोज़ जूने से रगड़िए तो वो कभी ना कभी थोड़ा बहुत उखड़ने लगेगा, और वहीं अगर आप पोछे से लगाएंगे, रोज़ लगाएंगे तो रोज़ साफ़ रहेगा। ऐसे ही दांत का भी है कि आप अगर रोज़ जो है सॉफ्ट वाले टूथब्रश से रोज़ ब्रश करेंगे तो आपके दांत साफ़ भी रहेंगे। और आपके ब्रिसल्स ख़राब हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहते हैं जैसे वो पहले थे। जैसे आप एक झाड़ू का सोच लीजिए, अगर झाड़ू के सारे जो साइड्स जो हैं एकदम झाड़ू पूरी ख़राब हो जाए तो उस तरह से झाड़ू नहीं लगाती जैसे एक नई झाड़ू लगाती है। तो इस ऐसे ही एक टूथब्रश होता है, तो इसलिए हमें अपने टूथब्रश को हर 3 महीने बदलते रहना चाहिए, और जब उसके ब्रिसल्स या तो फिर उसकी जब ब्रिसल्स ख़राब हो जाएं तब बदल दें। और आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। आइंदा फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, माअस्सलामा।